जय गुरुदेव। जिंदगी जी ले जरा चैनल में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी पर बहुत बड़ी सीख वाली कहानी। कहानी का ये है, शीर्षक समझिए या जो समझिए, अनीति और नीति। अनीति से लाया गया धन हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। एक बार संत तुकाराम के एक शिष्य ध्यान करने बैठे हुए थे, तो उन्हें ध्यान ही नहीं लग रहा था। बार बार वो विचलित हुए जा रहे थे। संत तुकाराम बहुत देर से उसे देख रहे थे। ध्यान साधना चल रही थी, उनके बहुत सारे शिष्य ध्यान पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने उस शिष्य को बुलाया अपने पास। तो उन्होंने कहा, क्या बात है वत्स, आज तुम अपने आप को ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हो, आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा, पता नहीं गुरुदेव आज क्या हो गया है, मैं ध्यान पे बैठा हूँ, मेरा चित्त विचलित हुआ जा रहा है, मेरा दिमाग एक जगह रह ही नहीं रहा है, मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ। तो संत तुकाराम जी ने कहा, अच्छा वत्स ये बताओ, तुमने अन्न जो खाना तुमने खाया वो कहाँ से खाया आज। तो शाम का समय था, सुबह में वो भिक्षाटन के लिए शिष्य गए थे, तो कहीं रास्ते में किसी ने खिला दिया, किसी ने कुछ दे दिया। तो संत तुकाराम जी तुरंत खाने पे आए। बोले, खाना तुमने कहाँ से खाया था। तो कहा, गुरुजी आज हम भिक्षाटन के लिए गए थे, तो नगर सेठ के यहाँ उन्होंने हमें बड़े प्यार से बुलाया और उन्होंने हमें खाने के लिए कहा, हमें खाने पे बिठाया, खिलाया खाना। तो संत तुकाराम जी ने कहा, तुम्हारा ध्यान इसीलिए नहीं लग रहा है। तो गुरु शिष्य ने कहा, गुरुजी ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, मैंने ना कोई चोरी की ना कोई पाप किया, तो सिर्फ मैंने सेठ के यहाँ खाना खाया। खाना खाने से उन्होंने तो बड़े आदर सम्मान के साथ हमें बिठाकर खाना खिलाया, मैंने तो चोरी भी नहीं की, ना ही मेरे मन में कोई पाप था उस समय खाने के समय, तो फिर खाना हमें कैसे ध्यान से विचलित कर सकता है। तो संत तुकाराम जी ने कहा, उस नगर सेठ का जो अन्न उपार्जन है, वो जो पैसे का उपार्जन करता है, दूसरे को दुख दर्द देकर उपार्जन करता है, वो जबरदस्ती किसी से पैसे लेता है, जबरदस्ती वो पैसे अगर किसी को उधार देता है तो उसके दुगुने दुगुने ब्याज जोड़कर वो लेता है। तो उस पैसे में जो गरीब लोग उससे लेते हैं, जो ज़रूरतमंद लेते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को छोड़कर अपने दुख दर्द को दबाकर वो पैसे देते हैं, अपने ऊपर कष्ट सहकर वो उसको पैसे उधार चुकाते हैं। तो बताओ वो धन, वो अन्न नीति का कैसे हुआ। शिष्य अवाक रह गया। तो उसने कहा कि क्या हमारे खाने से हमारे मन पे इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा, हाँ, हमारा जो अन्न है, हम ऐसा अन्न ग्रहण करें जिसमें ना किसी का दुख दर्द हो, ना ही किसी की परेशानी हो, ना ही किसी का मैंने परेशान करके वो अन्न लाया हो। अगर हम अनीति से धन लाएंगे, अनीति से अन्न लाएंगे और उसमें किसी को दुख दर्द रुलाकर वो अन्न घर में हम लाएंगे, हम खाएंगे, तो हमारा मन भी वैसा ही होगा। हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। हमारे जीवन में क्या, हमारे घर में अगर वो अनीति का धन आया, अनीति का अन्न आया, तो हमारे जीवन में कभी हमारे घर में शांति नहीं रह सकती है। आज की आवाधापी वाली ज़िंदगी में आप देख रहे हो, हर आदमी एक दूसरे की बेईमानी चोरी करने पे तुला हुआ है, हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने फ़ायदे के लिए दूसरे को दुख दर्द दिया, तो उन्हें देखो जाकर डाइनिंग टेबल पर तो 56 प्रकार के उनके भोजन है, पर क्या खाने के बाद उन्हें रात में भी नींद आती है। वो चैन से नहीं सो पाते हैं। और एक मजदूर जो पसीने बहाकर कमाता है और वो जो अन्न लेकर जाता है अपने घर, अपने बच्चों के साथ मिल बांट कर खाता है, बेशक उसके पास सुविधाएं कम है, पर उसके जीवन में शांति है। एक नगर सेठ से ज़्यादा उसके जीवन में शांति है। तो इसीलिए आप भोग और लिप्साओं के पीछे, लालचों के पीछे मत भागिए, क्योंकि आपको अंतिम में आना है भगवान की शरण में ही, और शांति ही चाहेंगे आप, क्योंकि बेचैनी में आप जी नहीं पाएंगे। आपके पास हीरो का ढेर क्यों ना, अगर आप उस पर भी अगर आपको बैठा दिया जाए, तो अगर आपको एक रात की नींद नहीं आई तो उससे पूछिए जाकर जिसे कितनी रातों की नींद नहीं आई है। तो जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो अनीति, अत्याचार, अन्याय, बेईमानी सबको छोड़िए और सीधे और सरल जीवन की तरफ मुड़िए। जय गुरुदेव।